अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बोली आतिशी, केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के लोग दुखी, केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना ही मेरा मिशन है। आतिशी ने कहा, बीजेपी ने केजरीवाल को 2 साल परेशान किया, उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। आतिशी, कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को मिलेगी जगह। सोर्सेस की खबर, 2 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, चुनाव तक ही रहेगा नया सीएम, वो भरत की तरह शासन करेगा। आपको खत्म करने की साजिश रची गई। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर लगाया गया आरोप। आतिशी को दिल्ली की नई सीएम चुने जाने पर बीजेपी हमलावर, कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। किरण रिजिजू ने आतिशी को लेफ्टिस्ट बताया। कहा, इनके परिवार ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी थी। आतिशी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अटैक, उनके परिवार ने अफजल गुरु को हीरो माना। स्वाति मालीवाल ने भी साधा निशाना। कहा, आज का दिन दिल्ली के लिए दुखद, आतिशी का परिवार आतंकी के लिए लड़ा था। आपने स्वाति मालीवाल का इस्तीफा मांगा। दिलीप पांडे बोले, बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ती हैं मालीवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर तंज। आतिशी को सीएम बनाकर हरियाणा चुनाव में मांगेंगे वोट, पर जनता नहीं करेगी भरोसा। केजरीवाल पार्टी का चेहरा तो बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी को डमी सीएम बताया। कहा, अरविंद केजरीवाल चलाएंगे सरकार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का तंज, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा। बीएसपी प्रमुख मायावती का अटैक, केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल, दिल्ली में बढ़ रही समस्याओं का हिसाब कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। कहा, बिना इजाजत न करें कार्रवाई। सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर आदेश नहीं होगा लागू। 1 अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने जताई आपत्ति। कहा, संवैधानिक संस्थाओं के साथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्रवाई 2 हफ्ते रोकने से आसमान नहीं फट पड़ेगा। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता, ये लोगों को डराने के लिए था। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकारों की बुलडोजर नीति को आईना दिखाया। सरकार बुलडोजर के जरिए दहशत फैला रही थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण की वोटिंग, 24 सीटों पर होगा मतदान। 19 सितंबर को श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के लिए मांगेंगे वोट। 26 सितंबर को सोनीपत में रैली करेंगे पीएम मोदी। हिसार में भी करेंगे प्रचार। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, राहुल हर भाषा में बोल सकते हैं झूठ। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल और उमर अब्दुल्ला पर आरोप। इनका एजेंडा चुनाव के बाद सभी आतंकियों को रिहा करना। हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर योजना पर झूठ फैला रही है, अमित शाह का निशाना। चुनाव प्रचार में जुटे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। कहा, बीजेपी ने जो घोषणाएं की वो जमीन पर लागू भी की। सीएम नायब सैनी की पत्नी भी चुनाव प्रचार में उतरी। कहा, किसान समेत हर समुदाय बीजेपी के साथ है। 7वीं बार भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा। अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का बयान। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस कल जारी करेगी मैनिफेस्टो। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में होगा लॉन्च। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। चरणजीत सिंह चन्नी और मुकेश अग्निहोत्री को दी जिम्मेदारी। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी। अमित शाह ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बहुत जल्द कराई जाएगी जनगणना, इसी कार्यकाल में लागू करेंगे एक देश एक चुनाव। अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, वक्फ संशोधन बिल को संसद से पास कराएंगे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी का जन्मदिन होना सुखद संयोग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा, 100 दिनों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, रक्षा क्षेत्र में भी होंगे आत्मनिर्भर। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। देश के लिए प्रेम और समर्पण पीएम के जीवन का हिस्सा। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मनोज झा का केंद्र पर अटैक। कहा, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों पर चुप्पी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मोदी पर अटैक। कहा, जाति आधारित गणना के विरोधी हैं पीएम मोदी। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड लीडर्स समिट में होंगे शामिल। अपने जन्मदिन पर ओडिशा को पीएम मोदी ने दी सौगात। 3800 करोड़ की विकास परियोजनाओं और उद्घाटन और शिलान्यास किया। गणपति पूजा विवाद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, समाज को बांटने वालों को गणेश पूजा से दिक्कत है। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, हमें गणेश पूजा से दिक्कत नहीं, वो मैसेज देना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था भी मेरे जेब में है। पीएम मोदी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने का भी जिक्र किया। कहा, अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। भुवनेश्वर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से मिले पीएम मोदी। कहा, तेज गति से पूरे किए जा रहे वादे। दिल्ली में हुई 8वीं यूएस भारत 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता। आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा खत। राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लेने की मांग की।
खरगे के लेटर पर रवनीत सिंह बिट्टू का बटवार, दूसरों को सिखाने की बजाय अपने राहुल को सिखाएं। चंडीगढ़ में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सरकार का काम, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकती। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ईडी की जांच हुई तेज, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी का तलाशी अभियान जारी। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार ने कार्यभार संभाला, विनीत गोयल की जगह ली। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे, सोर्सेस के हवाले से खबर। बैठक में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। डॉक्टर्स के प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन, सांसद राजू विष्ट बोले बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 नवंबर को। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे आप विधायक अमानतुल्लाह खान, गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, हाईकोर्ट ने कारोबारी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह को दी नियमित बेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बीजेपी विधायक मुनीरत, जमानत पर सुनवाई कल। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को नियमित जमानत, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली बेल। दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया अनावरण। छत्रपति संभाजी नगर में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस समारोह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सीएम योगी से मिले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, लखनऊ में घर जाकर की मुलाकात। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सुप्रीम कोर्ट परिसर में शुरू हुआ दिल्ली सरकार का हेल्थ सेंटर, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। कल्याण कर्नाटक उत्सव में शामिल हुए सीएम सिद्धरामैया, कहा कलबुर्गी को स्मार्ट सिटी के रूप में करेंगे विकसित। मणिपुर के इम्फाल में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान लॉन्च हुआ, सीएम एन बीरेन सिंह ने किया लॉन्च। यूपी के फिरोजाबाद में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। फिरोजाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी पार्षद को मारी गई गोली, मामले की जांच में लगी पुलिस। पंजाब की मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भांडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में विधायक निवास परिसर में मिला युवक का शव, मानसिक रूप से परेशान था युवक। वाराणसी में विद्याशक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, नई फॉगिंग मशीनों को दिखाई हरी झंडी। देश भर में गणपति विसर्जन की धूम, अगले बरस तू जल्दी आ की जयकार के साथ दी गई बप्पा को विदाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया गणपति विसर्जन, पूरा परिवार साथ था। पुणे में दगड़ू शेठ गणपति के पंडाल में पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार ने परिवार के साथ की पूजा। मुंबई में बैंकॉक से आई एक टोली ने किया गणपति विसर्जन, पहली बार इन लोगों ने बप्पा को स्थापित किया था। हैदराबाद में धूमधाम से हुई बप्पा की विदाई, गणेश की 70 फुट ऊंची प्रतिमा हुसैन सागर झील में की गई विसर्जित। महाराष्ट्र के धुले में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, जश्न मना रहे लोगों पर चढ़ा ट्रैक्टर, 3 बच्चों की मौत, 5 घायल। वाराणसी में लगातार बारिश के चलते वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, शास्त्री घाट के किनारे मंदिरों की सीढ़ियां डूबी। कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, हादसे से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर सैलाब, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 53 सड़कों को बंद किया गया। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, डीवीसी ने बांधों से छोड़ा 3 लाख क्यूसेक पानी। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया, पूरा इलाका हाई अलर्ट पर। म्यांमार में तूफानी आगे और बारिश का कहर, अब तक 226 लोगों की मौत, 77 घायल, लापता। म्यांमार की मदद के लिए आगे आया भारत, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भेजी गई राहत सामग्री। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत को झटका, अगस्त में निर्यात 9.3% घटकर $34.71 अरब हुआ। रुपए में 11 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर $83.75 पर रहा। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 90, निफ्टी 34 पॉइंट चढ़ा। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को 1-0 से मात दी।